इनकम। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स को क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? बस यही आंसर है। अभी किसी ने पूछा है स्क्रीन पे। देन सेल्स इज टू बी क्रेडिटेड। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल। कल वाला बनाया क्या जनरल? अरे जनरल बनाया क्या कल वाला? अब आज ही मैं डेबिट क्रेडिट निकाल रहा हूँ और तुम्हें जनरल बना के लानी, क्योंकि आगे पढ़ाना पड़ेगा कल अगली क्लास में। कैश एंड कैपिटल। कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। पहला काम होता है कि अपन दोनों अकाउंट ढूंढते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट है, फिर हम उन दो अकाउंट का नेचर पता करते हैं कि वो नेचर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देन वी हैव टू अप्लाई द रूल डेबिट और क्रेडिट। तो पहला है कैश। कैश इज रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? Debit what comes in, credit what goes out. When started business with cash, cash comes to the business. कैश आ रहा है हमारे पास, आ रहा तो क्या करें, डेबिट। एंड प्रोप्राइटर इज गिवर एट होम। और घर से वो पैसे लेकर आ रहा तो एक तरह से प्रोप्राइटर गिवर है। गिवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट। सेकेंड, purchase furniture from modern furnishers for cash। कैश दे रखा तो दो अकाउंट हो गए, फर्नीचर और कैश। वन अकाउंट इज फर्नीचर, अनदर इज कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल? कैन बी सीन और टच्ड। फर्नीचर एंड कैश बोथ आर रियल, दोनों रियल है। रियल अकाउंट रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? इन कैश गोज आउट। तो फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। डिपॉजिटेड इन बैंक। पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। देयर आर टू अकाउंट, वन इज बैंक, अनदर इज कैश। कैश इज रियल, बैंक पर्सन रियल और नॉमिनल। है यस, persons or institution, accounts which are related to the persons or institution। bank is institution, person। when cash deposited to bank, personal account rule says debit the receiver, credit the giver। bank is receiver or the giver of that cash? giver, and bank account should be debited। cash comes in or goes out, real account rule says debit what comes in, credit what goes out। in this case, when cash deposited to bank, cash comes in or goes out from the business? Goes out, so credit। next, goods purchased for cash, purchase and cash। cash is real, purchase is nominal। nominal account rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। then expenses to be debited, cash goes out, credit। goods purchased from Suresh for cash, नहीं, goods purchased on credit from Hari। अब purchase और Hari, and Hari is personal, purchase is nominal। purchases again expense, debit। Hari personal account, either he is giver or the receiver। then when goods purchased from Hari is receiver or the giver?
गिवर है तो क्रेडिटर, जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो गिवर ही होता है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम सुरेश, देन परचेज एंड कैश। परचेज नॉमिनल, कैश रियल, एक्सपेंस है तो डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, परचेज एंड अजय, नॉमिनल अजय, पर्सनल, एक्सपेंस डेबिट, अजय गिवर क्रेडिट। जल्दी करो ये सब, आगे और कराता हूँ फटाफट। हो गया? Next, sold goods for cash, cash and sales. Cash is real, sales nominal. Cash comes in debit, sales our income should be credit. Goods sold to Karim, Karim and sales. Karim is receiver, sales our income credit. अब ये कौन कौन आ रहा है 15-20 मिनट बाद क्लास के अंदर? प्रियांशु और ऋषिका क्यों आ रहे हैं क्लास में ये लोग? कल कोई भी लेट आएगा तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा उसको, ये समझ लो सब लोग। गुड्स सोल्ड टू गणेश फॉर कैश, कैश एंड सेल्स। Cash is real, comes in, sells our income credit. Goods sold to Bansi, credit, Bansi and sales. Person sells nominal, receiver debit, income is credit. Withdrew from bank for office use, बैंक से पैसे निकाले अपने बिजनेस में, तो there are two accounts, cash and bank.
Cash is real, bank is personal. Cash comes in or goes out when cash withdraw from the bank. बैंक से पैसे निकाले तो पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है तो डेबिट. Personal account, bank. Either receiver or giver. Then bank is giver or the receiver? Giver. कमल पेड ऑन अकाउंट. अब देखो कमल को अपन ने क्या, करीम पेड ऑन अकाउंट. करीम को गुड सेल किया, उसने अमाउंट पे किया. कैश एंड करीम. कैश इज रियल, करीम इज पर्सनल. कैश कम्स इन डेबिट, करीम इज गिवर, क्रेडिट. पेड रेंट फॉर रेजिडेंस. घर का किराया दिया. पर्सनल एक्सपेंस. व्हाट इट इज कॉल्ड? Drawings. There are two account, drawings and cash, not the rent. Drawings and cash. Cash is real. Indirectly, proprietor is receiver of that amount. यानी किराया देना तो proprietor को था, खुद को अपने घर का, पर उसका पेमेंट बिजनेस ने किया. एक तरह से इनडायरेक्टली बिजनेस ने बिजनेसमैन को पे किया. Drawings is receiver. Cash goes out, credit. Purchased a cycle for his son. ये भी सेम. अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी बिजनेस के पैसे से. ये लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है, खुद के प्रोप्राइटर की. मालिक की है, खुद की है. बेटे के लिए अगर साइकिल लेनी है तो घर से लेगा, खरीदिए, घर से पैसे देगा. बिजनेस से पैसे निकाल के पेमेंट कर दिया घर के किसी खर्चे का. तो ड्राइंग्स और कैश. Again, drawings and cash. Cash is real, credit. Drawings, indirectly proprietor is receiver of that amount. That is drawings. Purchase ही हो गया. Paid to अजय in settlement of his account. अब देखो अजय को देना कितना था? We have goods purchased for 4,000, but we have paid only 3,800 in full settlement. Means remaining amount not to be paid in near future. बाद में नहीं देना पड़ेगा. यानी मांगता तो 4,000 है, पर 3800 में हिसाब साफ कर दिया. अब यहाँ समझना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये नया भी है. देयर आर 3 अकाउंट. अजय, कैश एंड डिस्काउंट. लिखा है मैंने डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दैट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और मेड. जब पेमेंट के टाइम में कोई डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, कम देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट अजय. देखो एक बार, अजय पर से गुड्स परचेज किया था अपन ने, तो अजय को पेमेंट किया. अजय इज रिसीवर. रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट. कैश गोज आउट, क्रेडिट. अब देखो अजय को देना तो था 4,000 रुपये, अजय को डेबिट करना पड़ेगा 4,000, पर कैश कितना दे रहे हैं अपन अजय को? देखो क्वेश्चन में, देखो लास्ट लाइन में, व्हाट वी हैव पेड टू अजय 3,800. कैश गोज आउट 3,800. तो कैश तो जा रहा है 3,800. अब कितना अमाउंट अपन ने नहीं दिया उसको? 200 रुपीज. अगर कोई अपन से 4,000 मांगकर 3,800 देना पड़ा तो ये 200 रुपये अपनी प्रॉफिट है, लॉस है? प्रॉफिट है, तो अपने लिए नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल में प्रॉफिट को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? तो ये हो जाएगा क्रेडिट, 200 रुपीज. और एक और ध्यान रखना है, कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. दोनों दोस्त है, हाथ पकड़ के साथ चलते हैं. कैश डेबिट, डिस्काउंट भी साथ में डेबिट. कैश क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट. दोनों साथ डेबिट होते हैं, दोनों साथ क्रेडिट होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि डिस्काउंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया. क्लियर है बात?
लिखो आप जल्दी से, जल्दी करो, एक समझाना मुझे जल्दी से, और आप कॉपी करो। हो गया भाई? राइट डाउन। नेक्स्ट इज कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री भी बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब दो एक जैसी एंट्री। राइट डाउन अबाउट द कंपाउंड एंट्री। Compound entries are those in which debit or credit side account is same and that can be recorded at one place. समझना है। On the same day, suppose we have paid salary 5,000, ये दे रखा अपने पास। एक ही दिन में दे रखा रेंट पेड 5,000, सैलरी पेड 6,000, जनवरी 31। अब देखो पहले वाले केस में दो अकाउंट कौन कौन से, रेंट और कैश।
कैश रियल, रेंट नॉमिनल, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अमाउंट कितना 5000। अगली वाली एंट्री में फिर क्या हो रहा है, सैलरी और कैश। कैश रियल, सैलरी नॉमिनल, डेबिट और क्रेडिट। अमाउंट कितना 6000 और 6000। अब दोनों एंट्रियों में देखो, दोनों एंट्रियों में एक अकाउंट कॉमन है। कौन सा अकाउंट कॉमन है? कैश। तो अगर कैश को क्रेडिट 5000 से भी करना, 6000 से भी करना, तो टोटल कैश को क्रेडिट कितने से कर सकते हैं? मिला के एक कर सकते हैं कैश को क्रेडिट 11000। तो क्या करेंगे, रेंट को एक बार डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 और कैश को एक साथ टू कैश मिलाकर 11000। यानी अपन इन दो एंट्रियों को मिलाकर एक एंट्री कर सकते हैं, ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री। बात आई समझ में? जहां पर एक अकाउंट कॉमन होता है, यानी या तो डेबिट में या क्रेडिट में। अब जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, एक तो हो गया गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 एंड गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश 12,000। अब देखो कौन सा एक अकाउंट कॉमन है दोनों में? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तीन अकाउंट एक साथ हो गए, एक हो गया परचेज, एक कैश, एक राजेश। परचेज नॉमिनल, कैश रियल, राजेश पर्सन। अब कैश कितना है 10,000, गोज आउट है तो क्रेडिट, इससे गुड्स परचेज किया 12,000, दोनों मिलाकर टोटल परचेज कितना हो गया डेबिट 22,000। तो परचेज डेबिट टू कैश टू राजेश 22,000, 10,000 and 12,000. It is called compound entry. क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आना, क्योंकि आगे अब समझाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में मंडे। ठीक है?